बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम एडवांस डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखा। अगर किसी ने वो डाटा वैलिडेशन की वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो एडवांस डाटा वैलिडेशन में क्या है कि हमने डाटा वैलिडेशन के अंदर खुद से जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक टेबल है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट टाइटल में मैं कोई भी अकाउंट्स का नंबर नेम लिखूँ, अकाउंट वाले का नेम लिखूँ, तो ये कैपिटल में ही लिखा जाए। और दूसरा ये कि न्यूमेरिक वर्ड्स की जो है परमिशन ना दी जाए। मैं यहाँ पे अब 3 2 1 कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ अपना नेम लिखता हूँ, अगर वो स्मॉल लेटर में है तब भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, अली कुछ भी लिखा, कैपिटल में लिखा, तो देखें यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह यहाँ पे अकाउंट नंबर में हम फॉर्मूला अप्लाई खुद से कर सकते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिक वर्ड की परमिशन दी जाए। इसी तरह यहाँ पे IBN नंबर्स के अंदर मैं चाहता हूँ बैंक का मेरा जो है IBN नंबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे HABB कैपिटल लिखता हूँ तो लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं स्मॉल में कुछ भी लिखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये सब हमने कैसे करना है, उसके लिए डाटा वैलिडेशन मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जो है आपको ये बहुत ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने डाटा वैलिडेशन में जाना होता है। डाटा वैलिडेशन के अंदर जहाँ पे यानी वैल्यू है, यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करना है और खुद से फार्मूला बताना लिखना है। अच्छा, हमने जो भी फार्मूला लिखना है, अगर तो वो फार्मूला एग्जैक्ट है, ठीक है, राइट है, तो डाटा वैलिडेशन यहाँ पे हमें वो लिखने की परमिशन देगा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू फॉल्स आती है, उसके फॉर्मूले के अलावा कुछ भी आता है, फॉल्स की ऑप्शन आती है, तो डाटा वैलिडेशन यहाँ पे हमें वो लिखने की इजाज़त नहीं देगा। तो हमने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक पहले छोटा सा फार्मूला यहाँ डाटा वैलिडेशन में हम करते हैं, सिंपल सा फार्मूला, ताकि आपको जो है इजीली समझ आ जाए और हम स्टेप बाय स्टेप इसे करते हैं। देखें, हमने सबसे पहले एक जो है छोटे छोटे फार्मूला एक लगाता हूँ मैं सिंपल इस टेक्स्ट का, कि यहाँ पे सिंपल कुछ टेक्स्ट लिखा जाए, टेक्स्ट के अलावा ना कुछ हो। अगर आपने एक मेरी वीडियोस है कि 5 मिनट में 10 अहम फार्मूले, अगर आपने वो अब तक नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें 10 ऐसे फार्मूले हैं जिनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे यहाँ पे मैंने इक्वल इस टेक्स्ट लिखा है। जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट लिखा, मैंने ये वाले सेल का नंबर दिया, एंटर किया, तो इसने मुझे बता दिया कि ये फॉल्स है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ उस्मान, ठीक है, तो ये टेक्स्ट लिखा गया है तो ये ट्रू आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसे ही नीचे कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अब जो है यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिखता हूँ तो देखें उसने यहाँ पे जो है फॉल्स कह देगा। 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी कैपिटल में भी लिखा तब भी जो है राइट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इस टेक्स्ट का, यानी कैपिटल हो या स्मॉल हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर हमने यही जो है इस सेल के अंदर अप्लाई करना है डाटा वैलिडेशन के अंदर, तो हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने जो है अपने डाटा वैलिडेशन में जाना है। हमने पहले अपनी रेंज सेलेक्ट की, जिस जगह पे डाटा वैलिडेशन लगाना है उसे सेलेक्ट किया। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमने कस्टम में ये फार्मूला जो है फार्मूला बार में पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैंने ओके किया तो देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा 1 2 3, तो वो यहाँ पे मुझे लिखने की परमिशन ही नहीं देगा, क्योंकि डाटा वैलिडेशन में मैंने लगा दिया है कि यहाँ पे सिर्फ जो है टेक्स्ट लिखा जाए। अब मैं यहाँ पे सामान लिखता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट में लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखा जा रहा है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है, आप इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाने के लिए मैंने आपको बताया है। अच्छा, जैसे ये फार्मूला मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये डाटा वैलिडेशन के अंदर लिख दिया, इसी तरह हम एक और फार्मूला लगाते हैं कि अगर हमें सिर्फ जो है अपर केस में लिखना हो। अब ये तो था टेक्स्ट, अब टेक्स्ट के साथ हम चाहते हैं अपर केस भी हो, तो हमने अपर केस का फॉर्मूला पहले ही किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जैक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के बाद हमने यहाँ पे अपना ये सेल बताया, सेल बताने के बाद हमने कोमे के बाद उसे बताया कि अपर केस में अगर हो, मैंने
अपर केस में लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपना यही सेल बता दिया। जैसे ही मैंने पहली ब्रैकेट अपर की बंद की, दूसरी मैंने एग्जैक्ट की बंद की, एंटर किया तो उसने ये ट्रू बताया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा उस्मान, तो देखें उसने फॉल्स बता दिया क्योंकि यहाँ पे ये अपर केस में नहीं है। तो इसको भी अगर हमने इस सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन के अंदर अप्लाई करना है तो हम इस फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे खुद से टाइप कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक तो ये लिखना है कि कैपिटल लेटर में लिखा जाए, दूसरा ये लिखना है कि यहाँ पे जो है हमारा टेक्स्ट ही लिखा जाए, न्यूमेरिक ना लिखा जाए। इसके लिए हमने इन दोनों फार्मूलों को कंबाइन करके इसके अंदर लिखना है। दोनों फार्मूलों को हमने कंबाइन कैसे करना है, तो हम पहले आपको कंबाइन का मैं बता दूं कि हमने पहले एंड लिखा, उसके बाद हमने अपना पहले वाला फॉर्मूला लिखा इस टेक्स्ट के बाद मैंने अपना ये सेल उसे बताया ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज, कोमा, कोमे के बाद अब मैंने दूसरा फार्मूला ये वाला लिखा है एग्जैक्ट का, ठीक है। एग्जैक्ट में मैंने फिर जो है अपना ये सेल उसे बताया, कोमे के बाद मैंने उसे अपर बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर ये वाला सेल बताया, पहली ब्रैकेट अपर की क्लोज, दूसरी एग्जैक्ट की, तीसरी एंड की क्लोज की, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स बताया। अब मैं यहाँ पे उस्मान या ABC कुछ भी लिखता हूँ कैपिटल में, तो ये देखें उसने मुझे ट्रू बता दिया क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। अब हमने ये दोनों फार्मूलों को कंबाइन करके एक जगह पे लिख दिया है। अब मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद ये फार्मूले को कॉपी किया। अब मैं डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ डाटा वैलिडेशन में कस्टम के अंदर मैंने यहाँ पे इस सेल की जगह अपना वो वाला जो है फॉर्मूले को कॉपी कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे जो है एक तो फॉर्मूला लग चुका है कि अपर केस आए, दूसरा साथ में न्यूमेरिक की परमिशन ना दी जाए, ठीक है। जैसे ही अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा 1 2 3 कुछ भी, तो जैसे ही मैंने लिखा वो उसकी परमिशन नहीं दे रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कुछ स्मॉल लेटर में कुछ भी लिखा तो उसकी परमिशन नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल में कुछ भी लिखा XYZ ABC कुछ भी, तो देखिए यहाँ पे परमिशन आ चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको ये इस बात की समझ आ चुकी होगी इस फार्मूले की। ये चीज़ें हम यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं, ये जस्ट आपको एक फार्मूले को बताने के लिए लिखा गया था। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ एक्सेल के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह हम एक्सेल में एक एक्सपर्ट बनने तक सब कुछ आसान उर्दू में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।